तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। ये मोहब्बत की ऐसी लाजवाल दास्तान है जिसको सुनकर आपको अपना महबूब याद आ जाएगा और आपका दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा। तमाम शरारती आशिक मशूक इस वीडियो को मुकम्मल सुनें। शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलिका इसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मलिका ने इससे कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया, शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिरना पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग शहाबी और बाल सुनहरी थे। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जलतरंग बजने लगे हों। इसकी हंसी की आवाज कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। इसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाज व नाम से हो रही थी। इसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से इसके लिबास बनाते थे। इसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। इस जमाने में मपरोहे का रिवाज नहीं था, वरना मलिका बेश कीमत पर भी मंगवा कर रखती। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीजें रखी गई थीं, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थीं। रात को बिस्तर पर मलिका इस कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मलिका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी और इस लाड प्यार ने इसे किसी हद तक बिगाड़ दिया और वो काफी बदतमीज हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो उसको फेंक देती। मलिका से चीख कर बात करती थी, बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी। लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद ना आती तो दांत पेस कर उसके चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलिका का कहा ही नहीं मानती थी, बादशाह भी इससे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब इसके बचपन की बातें थीं। बादशाह और मलिका उन बातों को इसलिए नजरअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा इस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया। इस तकरीब में वजीर, मुशीर और उमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को सरजनिश की तो शहजादी इससे बदजुबानी करने लगी। उसने मेज पर रखे हुए मशरूबोहे के प्याले जमीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस सुलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा और रियाया परवर है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चढ़चढ़ी, बददिमाग और बदअखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वो बहुत गमज़दा था। इसे अंदाजा हो गया था कि उसके और मलिका के लाड प्यार ने शहजादी को 2 कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़ये के बाद बादशाह और मलिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहां पना, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे। उनको ठीक करने की कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा,
मुनहफट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है? शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद इसने कहा, जहां पना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नर्म लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हुजूर, अब मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ इससे छड़ा लिया और कुछ दुरुस्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खिले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने इसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलिका से की। मलिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना मां को तो कुछ समझती ही नहीं थी। इसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलिका से कहा, मलिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मलिका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गईं। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद रहकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। इसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। इसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी सुल्ताना को ये इत्तला दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहां नहीं रहना चाहती हूं। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठा कर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। न धूल ताशे बजे, न आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं पूछा था कि इसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही इसने नजर भर कर अपने दूल्हा को देखा। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलिका से लिपट कर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि इसको डर था कि रोने से इसका मेकअप खराब हो जाएगा। इसका तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि इसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलिका से सख्त नाराज थी। बग्घी में बैठी तो उसने कुन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हुसैन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बने बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतर कर नीचे खड़ा हो गया। इसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहां कनीज़ें नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लक्कड़हारा हूं, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सिक का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बका रह गई। इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता देखकर लकड़हारा नर्म पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई, अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूं कि मेरी शादी एक लक्कड़हारे से कर दी गई है। अबुआ हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
शहजादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूं, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गिले डाल दी है, अब जिंदगी भर भगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और उससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूं, मगर अब्बा हुजूर और उम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तल्खी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थीं भूल गईं। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थीं, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे, और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगे, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमज़ोहे में तब्दील हो गईं। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तमेरी जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मुर्केनी बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो उनके खूब टकरे मारी और मजा चखा दी। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि तुम उनको छोड़ दो, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुख के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर इसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी, ताकि इतने पैसे मिलें ताकि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी उम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडे और परोठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? इसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नानबाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो इसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दोपट्टा बांधे सह में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गईं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। लकड़हारे ने कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूं, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं।
वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गिले डाल दी है, अब जिंदगी भर भगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और उससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूं, मगर अब्बा हुजूर और उम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थीं भूल गई। तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थीं, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे, और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगे, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमज़ोहे में तब्दील हो गईं। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तमेरी जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती है। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मुर्केनी बैल के आगे डाल दूं ताकि वो उनके खूब टकरे मारी और मजा चखा दी। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुख के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को यह कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर इसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिलें ताकि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी उम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडे और परोठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? इसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नानबाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुनसुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो इसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दोपट्टा बांधे सह में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से इसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। इसके चेहरे पर अब वो वहशत और करख्तगी भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख बीर उसके हाथों पर रख दिए। उन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था। इसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, इसने कहा।
इसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास जलतरन बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि इसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूंस ले। मैंने मोहल्ले के इसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, इसको मैं इनाम में 2 सके देती हूं, वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज और बदअखलाक थी। मैंने उम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उनसे मिलकर उनसे मुआफी मांगना चाहती हूं। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबरा कर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहां जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूंगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मा कर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो इसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर इसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी इस बात पर वो बोली, इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। मैंने बहुत सारी अशरफियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं। मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इत्तला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया। इसे देखकर शहजादी रोते हुए इससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे मुआफ कर दें। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूं कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। इसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें मुआफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारी मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को रारास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, इसने हाथ बांधकर बादशाह को तज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खड़ी मुस्करा रही थी। इसकी हैरत भांप कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें यह सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है। इसकी बातों से मुतासिर है कर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने इन शाही गुलामों और कनीजों से भी मुआफी मांगी जिनके साथ इसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। इन लोगों में इसने अशरफियां भी तकसीम की। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूं, फिर चलते हैं। मलिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहां हमारी मुर्गियां हैं और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में इन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां इसने महल में ही मंगवा ली थीं ताकि शहजादी खुश हो जाए। इस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीज़ें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुख रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।